हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बताऊंगी कि साल का दूसरा सूर्य ग्रहण कब लगने वाला है और हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कहां पे दिखेगा। सूर्य ग्रहण 2024 तिथि और समय। इस साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर को अश्विनी महीने में सर्वपित्र अमावस्या के दिन लगेगा। सूर्य ग्रहण रात 9:13 पर लगेगा और मध्य रात्रि 3:17 पर समाप्त होगा। साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर को लगने जा रहा है, जो कि वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा। लेकिन क्या ये भारत में दिखाई देगा या नहीं, आइए जानते हैं। साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर को सर्वपित्र अमावस्या पर लगेगा, जो कि भारत में दिखाई देगा या नहीं, इसके बारे में मैं बताने जाऊँ। सनातन धर्म में सूर्य ग्रहण की विशेष मान्यता होती है, इसलिए यह जानना जरूरी हो जाता है कि क्या ग्रहण का सूतक मान्य हो या अमान्य। साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल 2024 को लगा था, जिसका सबसे अधिक प्रभाव अमेरिका में पड़ा था। हालांकि भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं दिया था। इसके बाद साल का दूसरा ग्रहण अक्टूबर के महीने में सर्वपित्र अमावस्या पर लगने वाला है। ऐसे में सभी ये जानना चाहते हैं कि क्या साल का दूसरा सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं, यहाँ इतना सूतक मान्य होगा या नहीं, ग्रहण के कारण क्या इस दिन अमावस्या से जुड़े धर्म कर्म करे जा सकते हैं, आदि के बारे में। साल का दूसरा ग्रहण 2 अक्टूबर को अश्विनी महीने में सर्वपित्र अमावस्या के दिन लगेगा। सूर्य ग्रहण रात 9:13 पर लगेगा और रात्रि 3:17 पर समाप्त होगा। कुल अवधि 4 मिनट की होगी। सूर्य ग्रहण रात्रि समय में लगेगा और यह भारत में दिखाई भी नहीं देगा। ऐसे में सर्वपित्री अमावस्या से जुड़े सभी कार्य किए जा सकते, क्योंकि भारत में ग्रहण दिखाई नहीं देने के कारण इसका सूतक मान्य नहीं होगा। आपको बता दें कि 8 अप्रैल को पहला सूर्य ग्रहण भी भारत में नहीं दिखाई दिया था और दूसरा ग्रहण भी भारत में नहीं दिखाई देगा। लेकिन दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग में इसमें अंटार्कटिक, चिली, पेरू, होनोलुलु, अंटार्कटिका, अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्यूनस आयर्स और बेका आइसलैंड जैसे उत्तरी भागों में ग्रहण दिखाई देगा और इसका प्रभाव भी पड़ेगा। इसी के साथ 2 अक्टूबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत महासागर और अटलांटिका महासागर के कुछ भाग में दिखाया देगा। अक्टूबर में लगने वाला सूर्य ग्रहण वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा, जिसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। वलयाकार सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा सीधे पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरता है, लेकिन सूर्य को पूरी तरह से ढक नहीं पाता, लेकिन अधिकांश भाग को ढक लेता है। ऐसे में चंद्रमा के बाहरी किनारे पर सूर्य की रोशनी से रिंग की तरह चमकदार दिखाई पड़ता है। इसी से इसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण लगने के ठीक 12 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है, लेकिन भारत में सूर्य ग्रहण नहीं नजर आएगा। ऐसे में इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। बता दें कि जब सूतक काल लगता है तो शुभ और मांगलिक कार्यों के साथ साथ पूजा पाठ भी नहीं होता। सूतक काल के दौरान मंदिरों के पट बंद कर दिए जाते हैं। इसके बाद सूर्य ग्रहण के बाद गंगा जल से पवित्र करके कपाट खोलने के लिए आरती आदि की जाती है। बता दें कि दूसरा सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। ऐसे में पितृ अमावस्या से जुड़े सभी कार्य किए जा सकते हैं, वहीं इसका सूतक भी मान्य नहीं होगा। इससे भारत में दिखाई नहीं देगा। सूर्य ग्रहण को नग्न आंखों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हानिकारक होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सूर्य ग्रहण नग्न आंखों से देखने पर आंखों को नुकसान हो सकता है। इसे देखने के लिए खास प्रकार के चश्मे होते हैं। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य का सीधा प्रकाश पृथ्वी पर ना पड़ने की बजाय चंद्रमा पर पड़ता है। ऐसे में चंद्रमा की छाया कुछ समय के लिए पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश को रोक देती है। इसमें पृथ्वी पर अंधेरा छा जाता है, दिन में रात जैसी अनुभूति होने से इस घटना को ही सूर्य ग्रहण कहा जाता है। ग्रहण के दौरान बाल, दाढ़ी, नाखून नहीं काटने चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान तुलसी के पत्तों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान भोजन नहीं पकाना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान शुद्ध रहना चाहिए और मूर्तियां नहीं छूनी चाहिए, ना पूजा करना चाहिए। और सूर्य ग्रहण के दौरान मंत्रों का जाप हम कर सकते हैं। जो भी आप मंत्र सिद्ध करना चाहें तो सूर्य ग्रहण के दौरान आप कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। और जो गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण के दौरान विशेष उपाय करने चाहिए। थैंक यू सो मच।